वो सिस्टम जो ऐश ने प्रिपेयर करके रखा है, उस सिस्टम को मालूम है कि इस सिस्टम ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो जनरेट करने हैं, बस। इसीलिए ना कभी ऐश आपको बता पाएंगे कि आपको कितना आएगा, ना मैं बता पाऊं, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बता पाएगी। ओनली ही इज प्लेसिंग दैट सिस्टम, उस सिस्टम को प्लेस किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेशन का पार्ट आप भूल गए हो। ओके, सो थ्रू ऑटोमेशन वो एक ऐसा ऐसा एक चीज बुनी गई है जहां पे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं उनको सर्कुलेट किया जा सके। ओके, लीगली, मॉरली, एथिकली। तो इसलिए आपको कितने आएंगे, यू डोंट इवन इमेजिन दैट। ना आपको कभी आप सरप्राइज हो जाओगे डाउन द लाइन जब मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, आपके सिंगल की बात कर रहा हूं। ये जितने भी सिंगल है ना, ये मिंगल होने वाले हैं, देखना। ओके ओके, आप देखते रहना, ये जितने भी सिंगल हैं। ओके, क्योंकि यू आर इन द सिस्टम। हाँ, सिस्टम में आ जाओ, पर इतना इतना है, फॉरगेट अबाउट कौन क्या कह रहा है, कौन आपको कौन सी सीख दे रहा है। मैं तभी कहता हूं दिस गार्बेज यूट्यूबर से दूर हट जाओ। दे आर नॉट अप टू दैट लेवल कि वो उस लेवल पे थिंक कर सकें ये लोग। ओके, क्योंकि इनको नहीं मालूम, अगर ये इतना ही थिंक कर लेते या पैसे बना लेते। थिंक ऑफ दिस थिंग। ओके, सो दे विल नेवर मैच कि कौन सा क्या है। द ओनली थिंग इज कंसंट्रेट ऑन पैसिव, कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कि बनाया गया, 5 साल लग गए। इट इज गुड, आगे भी चीजें हो रही हैं। तो जस्ट आइए, आप देखना, महीने के बाद आपकी कुछ और नजरिया होगा, 2 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा, 3 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा, 6 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा। ओके, तो आपको ये वाली बातें फिर लगेगी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तो वो सही बात है, ये कुछ और ही था असल में बट एनीवेज, अ गुड क्वेश्चन। सो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स। ओके, ओके, थैंक यू सर। आंसर जय मिल हिंद गया सर। भरत सर आपको, नागमा और नागमा मैडम आंसर भी बहुत नमस्ते। बड़ा था। ओके सर। थैंक यू नमस्कार सर। भरत जी। नमस्कार। हाँ, आपको नमस्ते इसलिए क्योंकि आपका वीडियो देख के ही हमारा शुरुआत होता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मोहम्मद मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ। अच्छा, मैंने शायद हाँ जी शायद सो रहे हो सर, शायद, नमस्ते। मुझे लग रहा है कि सो नमस्ते तो सर। नहीं गए कहीं नमस्कार नहीं नहीं सर, मैं नोट कर रहा हूँ अरे वाह, क्या बात मैं है। नोट देखो, कर ये रहा भी हूँ सर। बहुत मेहनत, ये मोहम्मद कैफ भी बहुत मेहनत करते हैं। ओके, इन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत अच्छी वीडियोस भी बना रहे हैं आजकल। एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो कैफ, ठीक है ना। और बाकी के जितने भी हम लोग कर रहे हैं मेहनत अपने अपनी जगह पे, सारे सीख सीख के जो कर रहे हैं। बट ऐसे ही है कि जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ चीजें समझ आने लग जाती हैं। तो ऐसे वेल डन एंड कीप इट अप कैफ, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। ओके, वीडियोस, बट हाँ, थंबनेल सबके सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब लोगों से कि थंबनेल्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया करिए, प्रोफेशनल वे से बनाया करिए, जहाँ पे लगे कि आप एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के फाउंडर हो और आप एक अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और थंबनेल में कभी पैसे को जिक्र मत करो। मेरे ये जितने भी हमारे बाकी के यूट्यूबर जो पैसा पैसा वहाँ पे लिखा होता है, तो उससे उसको उठा के कुछ अपने थंबनेल्स को थोड़ा चेंज करिए। ओके, वहां पे जस्ट आप अपडेट लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हो, तो क्योंकि तब आपके व्यूवरशिप बढ़ जाएगी। आप करके देखो, थोड़े दिन करके देखो, आप अपने थंबनेल चेंज करके देखो, देखो आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। मैं इतने में, क्योंकि आप जो थंबनेल्स डालते हो तो उससे लोग बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, पहले आपको क्लिक ही नहीं करते जहां पे आपने पैसा किया होता है। क्योंकि 90% जो फाउंडर हैं वो एथिकल हैं, अच्छे हैं, और उनको मालूम है कौन सी चीज को क्लिक करना है। तो इसलिए वो 90% जो व्यूज है आप छोड़ते जा रहे हो। ओके, क्योंकि व्यूज के लिए तो आप काम कर रहे हो, बट क्योंकि आपके थंबनेल्स ऐसे होते हैं तो वो 90% जो लोग हैं वो आपको छोड़ ही देते हैं, क्लिक ही नहीं करते। तो थंबनेल्स अच्छे बनाइए, और जब आप बनाओगे देखो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, एंड आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। जी, ओवर टू मजिद। गुड गुड गुड, वेरी गुड सर। मैं बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र शाह जी को। वीरेंद्र शाह जी। नमस्ते सर। यस यस, आइए आपका क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन शॉर्ट में पूछिए। सर, पैकेज बाई के पश्चात कमीशन रिलीज कितने दिनों में, कितना वक्त लगेगा सर? क्या चीज, सर। आवाज की कट गई थी। हाँ, हाँ सर, वापस से पैकेज पूछिए। बाई, हाँ सर, पैकेज बाई करने के बाद कमीशन
रिलीज होने में कितना वक्त लगेगा सर? ओके देखिए सिस्टम ये कहता है कि आप पैकेज बाय करिए और आपके जो भी कमीशन होंगे आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके सो रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम विड्रॉ कर पाएंगे, बिकॉज अभी जो हम अभी ऑन पैसिव एक सिस्टम को शुरू कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑन पैसिव, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ऐश, उनका ये है कि वीकली पेमेंट्स होंगी। ओके आज की डेट तक हमें ये मालूम है कि देयर आर वीकली पेमेंट्स। कमीशन ठीक है आपका जनरेट हो गया, आपको देखेगा, बट आप विड्रॉल जो कर पाओगे दैट इज ए वीकली जो पे आउट्स होंगे। आज की डेट तक हमें ये मिला है, कल को अगर मिस्टर ऐश आके कुछ और इन्फॉर्मेशन दे तो वी डोंट नो अबाउट दैट, बट ये प्रोसेस है कि कमीशन देखेंगे इमीडिएटली आपको और वहां पे रहेंगे और वीकली आप विड्रॉ कर पाओगे। जी जी ठीक, ओके सर। दूसरा सवाल सर, एक जी। फाउंडर है सर, उनके वाइफ का आधार कार्ड में कुछ नेम अलग है और वो फाउंडर में कुछ नाम अलग है, तो उनके पास दूसरा आईडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वह पहचान पत्र निर्वाचन पहचान पत्र है, तो क्या उनसे उनका हो जाएगा सर केवाईसी? ओके जब आप ओ वेरीफाई करोगे, केवाईसी छोड़ा करो, हमारा प्रोडक्ट ओ वेरीफाई है। ओके ओ वेरीफाई बोला करिए। सो जब आप ओ वेरीफाई करोगे वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से आप कर सकते हो वहां पे लिखा रहेगा। ओके फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप मेरी सजेशन है आप सब लोगों से कि जिन लोगों के भी कोई एरर है उनके आइडेंटिटीज में या नाम में कुछ एरर है, प्लीज उसमें क्या है वहां पे जाइए, आप अपने वो जो भी है अथॉरिटी उसके उसको ठीक करने के लिए बोलिए, करेक्ट करने के लिए बोलिए, आप बाकी के अपने डॉक्यूमेंट्स देके, ठीक है ना। सो वो उसको भी करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बाई चांस फॉर एग्जाम्पल वहां पे दूसरी आईडी नहीं है कोई ले रहा वो, ओके वो वेरीफाई के लिए तो आपको ओनली आधार कार्ड ही चाहिए, तो फिर तो आपका काम खत्म हो गया वहीं पे ही, तो आपको वेट करनी पड़ेगी। तो व्हाई नॉट अभी आप जाओ और वहां पे चीजों को सही करना शुरू कर दीजिए। सर उनका लिमिट पार कर गया है सर, है ना, तो उनका भी नहीं बनेगा, तो क्या वो अपने हस्बैंड, उनका वो हस्बैंड अपने नाम से कर सकते हैं सर? नहीं लिमिट कौन सा पार कर गया? वो सर आधार कार्ड का सर वो लिमिट है सर, वो 2 से 3 बार के बाद वो नहीं बन पाता है। हाँ तो इतना मतलब सब गलत ही चल रही है, यही तो रोकना है ना यही तो एथिकल और जो सही रियल लोग आने चाहिए ना यहाँ पे एनीवेज कोई बात नहीं, वो फिर अपन उनके हस्बैंड है उनका नेम चेंज कर लें वहां पे, उसके बिहाफ पे फिर कर लेंगे वो सारा कुछ, ठीक है ना। ठीक ठीक, ओके सर, ओके। हाँ Okay, एडिट sir. कर लें, Thank अपने you, हस्बैंड thank कर you. लेंगे या ओके। Thank you, Virender जी, thank you. थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा आदित्य पाल सर को। आदित्य पाल जी आइए, आपका क्वेश्चन रखिए। नमस्ते सर। आदित्य पाल जी, नमस्ते सर। हाँ जी जी, क्वेश्चन रखिए। सर 2 क्वेश्चन है मेरा।